गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को मनीषा चौरसिया के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सोचते होंगे आज कैसे कलूटी दिख रही है, तो अंधेरे में दोस्तों चल रही हूँ, इसके लिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है। अभी उजाले में जा रही हूँ तो दिखा रही आप लोगों को। पता नहीं कोई है कि नहीं पीछे, देखो तो अभी तो कोई नहीं है। बेटा गया है बुक लेने के लिए दादाजी के साथ, और कोई नहीं है। आओ लड़ो, फटाफट चलते हैं। पोछा नहीं मारा गया है, देखते हैं क्या करना है थोड़ा बहुत। आज मैं 2 हफ्ते के बाद किचन में जा रही हूँ, पूरे 2 हफ्ते के बाद। और 2 हफ्ते के बाद दोस्तों किचन में आए हैं, देखते हैं किचन का क्या हालत होता है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं लाइट भी नहीं चलाई हूँ दोस्तों, क्योंकि लाइट भी चलाना है। आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोग नाश्ता खाई थी और समोसा लाई थी, खाई थी और थोड़ा सा पानी पी थी। चलिए खा लीजिए सब्जी। कहते हैं ना, अपने हिसाब से घर अपने ही सजाया जाता है। और ये सब कितने दिन के बाद यहाँ पे आ रही हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है, पूरा घर ही घर। पता नहीं खोलो, चलिए देखें क्या बनने का, क्या नहीं। अभी पूरा देख रहे दोस्तों। मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे इसके लिए चिड़ भी होती है बहुत। लाडो पीड़ा लाओ, लाडो पीड़ा मंगा लेती हूँ दोस्तों। पंखे भी चालू कर दी क्योंकि मुझे गर्मी लग रहा है बहुत। आप लोग बताइए, कमेंट कर दीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं। लाडो पीड़ा दो बेटा। दोस्तों फटाफट लाइव चलाने, आज सभी का सपोर्टिंग लाइन में आपका सभी का स्वागत है। आइए फटाफट और चलते हैं दोस्तों। नहीं हमको नहीं करना, फटाफट काम कर लेते हैं। जो भी थोड़ा की चल रहे, थोड़ा दीदी को बोल देते हैं, उनके लाइफ में उनको सपोर्ट दे देते हैं, फिर अपना काम करेंगे और बाकी का आपका दिखाते रहेंगे दोस्तों। किचन को देखो। चलिए ब्लॉग में आप सभी बने रहिए और जैसा हो रहा है हम आपको दिखाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग चाहे नाश्ता कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।
अभी को शाम को बज गए हैं 7। अभी हमारे इधर रैली निकला था और भरत तिवारी जो अभी इनकाउंटर में मारा गए हैं, और यही है दोस्तों, इनकाउंटर में मारने का वजह यही है कि वो देश के लिए आवाज़ उठाए थे। आवाज़ इसलिए उठाए थे दोस्तों कि हम जैसे गरीबों को मदद और सहायता मिले, और जाकि ये अमीर लोग बिल्कुल नहीं चाहते, सोचते हैं कि ये गरीब को कितना ही ये जो नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, सब यही सोचते हैं कि हम लोग हराम का पैसे खाते रहें और गरीब लोग को ऐसे सताते रहें। तो वो क्या किए थे भाई, थोड़ी सी आवाज़ उठाए थे। एक भगत सिंह थे जो मतलब ऐसे ही वो भी आवाज़ उठाए थे दोस्तों, सेम ऐसी आवाज़ उठाए थे जो उनको मारा गया था। खाली फ़र्क इतना है कि जो भगत सिंह थे वो अपने ही मतलब कहते हैं ना, अंग्रेज़ लोग ने मारे थे घेर के, और ये भगत भाई हैं जो भगत तिवारी, जो बिहार के पुलिस वाले जिसको बोलते हिजड़े नाम मर्द, उन लोग ही ये काम किए हैं। तो अपने इंडिया में ऐसा मतलब अपने ही देश में वो सुरक्षित नहीं थे, और बाकी देश में क्या ही हम लोग उम्मीद रखें। जिस दिन से हम लोग खुद न्यूज़ देखे हैं, मतलब ऐसा हो रहा है कि हम लोग का ये धरती पे रहना और सोचना समझना सब बेकार है। मतलब कहते हैं ना, इतनी सी भी खरोच आती है तो बच्चों को कितना माँ से दर्द होता है या माँ को बेचैस होता है, मगर नहीं, एक माँ तड़प रही है भरत तिवारी के पैर में, ठीक है, इतना भी जान नहीं किया बेचारे को, तो उसको गाड़ी के अंदर उसको बेचारे को जहर खिलाया गया, और मुंह से उसकी माँ खुद बोल रही हैं कि मेरे बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, जहर मतलब खिलाए थे इन लोग, पिला दिए थे ज़बरदस्ती, ठीक है। तो इतना मतलब इतना झुकने वाला लड़का नहीं था वो अपने आप को सरेंडर भी किया था। जो आवाज़ उठाया था उसमें उसने पिस्तौल उठाया गुस्से में, फिर वो सरेंडर करने के बावजूद भी ऐसे बिहार पुलिस को नहीं करना चाहिए। हम लोग को यही इच्छा है कि जो जैसा किया उसको ऐसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि आज का ब्लॉग इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे इसके लिए वीडियो भी बनाई हूँ और कल यूट्यूब पे भी बनाऊँगी मैं। और आप लोग सब जाइएगा, ढेर सारा प्यार दुलार आप लोग दीजिएगा, और भर भर के कमेंट करना कि ये सही किए हैं या गलत किए हैं। और मैं अभी घर में हूँ तो देख सकते हैं कितना पसीना भी हो रहा है, और चलते हैं, अभी रैली निकला हुआ है, देखते हैं, दिखाते हैं, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। अब शाम को कितना बज रहा है बाबू, 9 बज गया, हाँ 9 बजे तक। और दोस्तों अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये देख सकते हैं चूल्हे पे, और अभी मैं जा रही हूँ आटा सानने। इधर है आटा, जाने फटाफट लगा लेती हूँ आटा। और देखो दोस्तों, मुझे किसी को मतलब ऐसा दबाव में नहीं रहना है, और ये देखो कितना अच्छा चांद दिख रहा है ना, और कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब खुले में ऐसा खाना बनाना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भाई। मुझे किचन इतना नहीं पसंद है, मुझे खुले में अपने ऐसा खाना बनाना है, मुझे बहुत पसंद है, और मैं हमेशा बनाती भी हूँ। मेरे एक हफ्ते से तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मैं नहीं बना रही थी, बखूब कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करूँ, क्योंकि मेरा हाथ ये दोस्तों काम नहीं कर रहा है ज़रा से, क्योंकि मुझे यहाँ पे से बहुत ज़्यादा दर्द है, और हम कहते हैं छिलिक रहा है बहुत ज़्यादा। कैसे फ़ोन पकड़े हो, ऐसे नहीं पकड़ा जाता है फ़ोन, ठीक है। और जा रही फटाफट रोटी बना लूँगी थोड़ा सा। दोस्तों मेरे बच्चे लोग क्या ही बताएं दोस्तों, एकदम हालत मेरा ख़राब कर देते हैं। फटाफट आटा लगाऊंगी दोस्तों, आटा लगाने के बाद फिर रोटी बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद किचन में नहा के आ चुकी हूँ दोस्तों। सुबह साड़ी पहनी थी, इसके बाद साड़ी पहनने के बाद फटाक से और नहाना। बोली मुझे गर्मी, मैं साड़ी पहन लेती हूँ दोस्तों, मुझे उलझन बहुत ज़्यादा लगता है, मैं एकदम पागल हो जाती हूँ। बस ये चीज़ फटाफट अपना काम कर देखो दोस्तों, एक दिन इंसान आपको खिलाएगा, 2 दिन बना के खिलाएगा, हमेशा तो नहीं खिला सकता ना, वो भी ससुराल में।
चाहे आप दुख में रहो चाहे सुख में रहो, आपको करना पड़ेगा ही दोस्तों। और मेरा बेटा पकड़ा है हाथ में फ़ोन, इसके लिए इतना नाटक करना पड़ रहा है, क्या करें। मेरे पास इतना पैसे नहीं कि मैं स्टैंड ले लूँ, कोई बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ, और मुझे खुद के ही दवा दारू के लिए पैसा खुद को इकट्ठा करना पड़ता है। मैं कहाँ से लेने जाऊँगी स्टैंड पे स्टैंड। और आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा कि मैं भी एक ऐसे ना देखी हूँ कि वो पीछे घर देख रहे ना, मुझे से अपने लिए ऐसे ही कभी ऐसा सोचिए दोस्तों कि हाँ, जो लड़की घर घर बोल रही है उसको कितना तकलीफ़ दिया गया होगा। हाँ तो सही बात है, मुझे तकलीफ़ हर चीज़ से रहती है, और तकलीफ़ इस चीज़ के रहता है दोस्तों कि मुझे समझने वाले दुनिया में कोई नहीं, समझाने वाले दुनिया में पड़े रहते हैं। मैं अकेले में बहुत रोती भी हूँ, बहुत सोचती भी हूँ कि सब स्वार्थी इंसान अपने अपने जीवन में पड़े रहते हैं। काम है तो हाँ भैया हाँ भाई निकल के लगे रहिए, जहाँ काम नहीं है तुम्हारा उनको कचड़े के भाव में फेंक देंगे, कभी तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे। और उस तरह ऐसे ही मेरी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी को मैं फिर से बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ कि मुझे किसी के कचड़े के भाव में फेंकना नहीं है, और मुझे कचड़े के भाव में निकलना है अपने से। और आप लोग खुद सोचते हैं कि बोलते हैं कि आप हमेशा हंसती रहती हो, मगर आप अकेले में बहुत रोती हो दीदी, क्योंकि आपके चेहरे से पता चलता है। हाँ मैं अकेले में बहुत रोती हूँ। मुझे देखो, किसी सामने रोने से, मजाक बनने से अच्छा है कि अकेले में रो, अकेले में अपने जीवन में अपने रहो। मुझे आज भी तकलीफ़ हो रहा है, फिर भी मैं हंस रही हूँ, वीडियो अपना बना रही हूँ खुशी मन से। जो भी मेरे से हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, क्योंकि संसार का नियम यही है दोस्तों कि जो इंसान शरीर अपना पाता है, सुख दुख उसका साथी बना रहता है। तो कभी ना कभी वो साथी अपना निकलते ही है। और क्या ही बताएं आप लोग को, अभी अभी आप लोग को दिखाएं कि जिंदा जब बेचारा था तो उसको कोई उसको शादी नहीं देने आया, कोई इसको मतलब उसको मानसिक संतुलन से भी उसको ख़राब किया गया। कितना अच्छा लड़का था, मतलब बोलना चाहिए कि भरत सिंह थे और दूसरा भरत सिंह पैदा हुए धरती पे। तो सहन शादी ऐसा होता है दोस्तों कि कहते हैं ना, जीते जी कोई कदर नहीं कर पाता है, उसको समझ नहीं पाते लोग। बनने के बाद उसका पोस्टर लगाते, उसको भगवान बना देते हैं। और जिंदा रहने को मतलब 4 पुलिस वाले उसका इनकाउंटर किए हैं, तो क्या 10 पब्लिक उसका इनकाउंटर पुलिस वाले का नहीं कर सकते थे? एक भरत सिंह को बचा नहीं पा रहे थे? तो ऐसे अपने जीवन में भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों कि अपना सुरक्षा खुद करना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, और किसी पे विश्वास तो करने नहीं चाहिए, खुद के औलाद पे भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, अब कभी कभी अपने ही दांत अपने जीभ को घाव देता है। तो हमेशा सीख ज़रूरी है। और हमारी लाइफ में आप लोग देखते हैं क्या हो रहा है, तो यही कहेंगे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने ऊपर विश्वास करिए, बाकी किसी पे मत करिए। अपने परिवार का सुरक्षित ध्यान रखिए, कब क्या कौन आएगा कौन जाएगा सब चीज़ का। और यही जानकारी है दोस्तों कि अपने खास करके अपने बच्चों के ईमान पे ध्यान दो। भरोसा जो कहते हैं, तुमसे झूठ ना बोलें, तुमसे सच बोलने की कोशिश करें, ये दोस्त बना के रखो। क्योंकि मैंने धोखा खाया तो आप लोग भी कभी मत खाना। कंटिन्यू हमारी लाइफ अब चलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि मुझे कितना क्या इंसान, मतलब घर से मैं दुखी तो हूँ, बाहर से भी हूँ, और सोशल मीडिया से भी दुखी हो गई हूँ। मतलब मैं फिर भी किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती। वो अगर कहते ना, मेरे कुछ गांव के कुत्ते लोग रहते हैं ना, मुझे जीने नहीं देते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। तो मैं उन कुत्ते लोग को यही बोलती हूँ कि अपने औकात अपने दायरे में रखो। मैं तुम लोग का औकात मैं दिखा दूँगी कि मैं क्या हूँ। जब तक मैं चुप हूँ तब तक सोचो कि सुनामी तुम लोग की ज़िंदगी में ही आई है। अगर मैंने बोलना स्टार्ट किया ना, तुम्हारे कितने 36 या 32 भतार बीछने जाएंगे ना, तो भी कम पड़ जाएगा।
तो चाहे कुत्ता हो चाहे कुत्ती हो, अपने दायरे में रखना और मेरे दायरे में कभी कदम मत रखना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं कैसी हूँ, ठीक है। और ये तो मेरे कुछ कुत्ते लोग के लिए हैं, कुछ बहन के लिए हैं, जो भी हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई हो चाहे जो रिश्ते में पड़े वो मेरे गांव घर के ही हैं, मैं किसी और को नहीं बोल रही हूँ। और दूसरी बात कि 800 कहते हैं 800 पब्लिक मुझे प्यार दुलार दे रहे हैं ना, मेरे लिए इसकी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कि मेरे सहारे में कोई खड़ा नहीं है तो कम से कम मेरा सोशल मीडिया तो है, अब मैं ताकत से चल सकती हूँ, बोल सकती हूँ, लोग के बीच में खड़ी होकर बोल सकती हूँ हाँ देखिए मेरे पीछे कोई है। तो आप लोग ऐसे प्यार दुलार देते रहिए और आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए कि मैं किसी से न डरूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी में मैं अपने मौत से भी नहीं डरती, तो मैं किसी से भी नहीं डरती। चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे, शुभ रात्रि आप सभी को। आप लोग खाना खा लेना, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, अपने से ध्यान रखना। तुम्हें कैमरा पकड़ने नहीं आता है, मेरा इज्जत मेरा दिमाग मत खराब करो। देखे ना दोस्तों, यही होता है कि अपना लड़का भी सही साथ नहीं दे पा रहा है, तो कैमरे के लिए बोल रहे थे, क्योंकि उसका फ़ोन उसके हाथ के दायरे में नहीं है, उसको बोल कहाँ रहे हैं, शूट क्या कर रहे हैं। और मेरा भी मुझे इज्जत प्यारा है, इसके लिए बार बार उसको कहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह एक नई सुबह के साथ, एक नए किरण के साथ, एक नए हंसी, एक नए खुशी के और एक नई ज़िंदगी रहेगी। कल सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।